हेलो फ्रेंड्स, नेचर एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं 30 जुलाई 2020 के डेली करंट अफेयर्स के बारे में। तो चलिए आज की वीडियो शुरू कर लेते हैं, देख लेते हैं आज के करंट अफेयर्स। तो फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन है, बाघ दिवस कब मनाया जाता है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है और काफ़ी इजी भी है, ज़्यादातर लोगों को पता होगा क्योंकि हर साल इसको रिपीट किया जाता है इम्पॉर्टेंट पॉइंट के तौर पर। तो 29 जुलाई को बाघ दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगर बात करें बाघ जनसंख्या की, तो बाघों की जो संख्या है सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में है 526, 524 जो है कर्नाटक में है और उसके बाद थर्ड नंबर पे आता है उत्तराखंड। तो आप ये याद रख सकते हैं, पहली बार जो हमारे यहाँ बाघों की गणना हुई थी वो 2006 में हुई थी और हर 4 साल में ये गणना होती है। तो इतना आप याद रख सकते हैं इसके बारे में। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा 29 जुलाई। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में किस मंत्रालय ने अपना नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर लिया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 लाइनर एग्जाम्स में पूछा जाएगा ये। तो एचआरडी मिनिस्ट्री यानी मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय ने हाल ही में अपना नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर लिया है। नई शिक्षा नीति अभी लागू हुई है, आप सभी को पता है। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये रहेगा कि किसकी सिफारिश पर ऐसा किया गया है। तो के कस्तूरीरंगन, जो कि पूर्व न्यायाधीश है शायद, नॉट कंफर्म करके आपको कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे, लेकिन के कस्तूरीरंगन के सिफारिश पर ऐसा किया गया है। तो ये आप याद रख सकते हैं। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, मानव तस्कर निरोधक दिवस कब मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये मनाया जाता है 30 जुलाई को। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। मानव तस्करी को रोकने के लिए इस दिवस को मनाया जा रहा है। तो मानव तस्करी निरोधक दिवस मनाया जा रहा है 30 जुलाई को। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्था ने कोरोना से लड़ने के लिए भारत को $3 मिलियन का अनुदान दिया है। तो फ्रेंड्स, ये दिया है एडीबी के द्वारा, एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसके द्वारा अभी भारत को $3 मिलियन का अनुदान दिया गया है। क्यों दिया गया है ये भी आपको याद रखना। आपको पता है कि इसमें कोरोना महामारी चल रही है, तो उसी से लड़ने के लिए $3 मिलियन का अनुदान मिला है एशियन डेवलपमेंट बैंक से। 1966 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वो है मनीला, फिलीपींस में। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश को चिकित्सीय सहायता के लिए $1 मिलियन की सहायता दी है। तो यूएन ने सिफारिश की थी एक्चुअली इसकी, इसलिए भारत ने नॉर्थ कोरिया, आपको जानकर हैरानी होगी, नॉर्थ कोरिया को ये सहायता दी है। उत्तर कोरिया जो ज़्यादातर जो पूरे दुनिया से अलग थलग रहता है, उस पर कई सारे सैंक्शंस भी लगे हुए हैं। तो यूएन की जो सिफारिश पर $1 मिलियन किसने दिया है, नॉर्थ कोरिया को भारत ने। ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। और आप ध्यान रखिएगा कि जो नॉर्थ कोरिया है वो ग्रे लिस्ट में ब्लैक लिस्ट में है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के। तो आप ये भी याद रख सकते हैं। FATF की जो लिस्ट है उसमें 2 ही देश ब्लैक लिस्ट में है, उसमें पहला है नॉर्थ कोरिया और दूसरा है ईरान। तो आप इतना याद रख सकते हैं। फिलहाल इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा उत्तर कोरिया। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार सन 2100 तक किस देश की जनसंख्या विश्व में सबसे ज़्यादा होने वाली है। एक्चुअली एक लैंसेट पत्रिका है, उसके अनुसार 2100 तक सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश होगा भारत, नंबर 1 पर। नंबर 2 पर होगा नाइजीरिया, नंबर 3 पर होगा चाइना और नंबर 4 पे होगा USA। तो ये जनसंख्या का पैटर्न हो सकता है, ऐसा एस्टिमेशन लगाया गया है द लैंसेट की रिपोर्ट में। तो आप ध्यान रख सकते हैं कि 2100 तक भारत सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश होने वाला है और नंबर 2 पर उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नाइजीरिया हो सकता है और चीन जो है तीसरे नंबर पर जाने की संभावना है। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, विश्व स्तर की शहद टेस्ट करने वाली लैब कहाँ खोली गई है। तो ये खोली गई है आनंद, गुजरात में। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, IND सेट क्या है, IND सेट क्या है। तो फ्रेंड्स, ये है एचआरडी मिनिस्ट्री के द्वारा एक स्कॉलरशिप टेस्ट ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है जो विदेशी स्टूडेंट है उनके लिए। तो उसको नाम दिया गया है IND टेस्ट। तो आप ध्यान रखिएगा, एचआरडी मिनिस्ट्री, आप सोचेंगे कि एचआरडी मिनिस्ट्री क्यों लिखा गया है, क्योंकि जब इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराने की बात हुई थी तब ये मिनिस्ट्री एचआरडी मिनिस्ट्री ही थी। कल ही इसका नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय किया गया है। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, एचआरडी मिनिस्ट्री के द्वारा स्कॉलरशिप टेस्ट। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आई नई शिक्षा नीति के अनुसार
एकेडमिक रिकॉर्ड स्कोर नहीं है, ये है रिकॉर्ड। इसका मतलब है कि जो एकेडमिक रिकॉर्ड हैं वो किस तरीके से डिजिटली सुरक्षित रखे जाएंगे। ये नई शिक्षा नीति 2020 में इसके बारे में जिक्र किया गया है। तो ये रखे जाएंगे फ्रेंड्स एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। जैसे आपने डिजी लॉकर सुना होगा, उसमें आजकल सब लोग अपने अपने डॉक्यूमेंट्स, जो आपका ड्राइविंग लाइसेंस है, आधार कार्ड है, इस तरीके से CTET के सर्टिफिकेट्स हैं या इस तरीके की चीज़ें वो डिजी लॉकर में आजकल सुरक्षित हो जाती हैं। तो उसी प्रकार से एक वाइड लेवल पर, विस्तृत लेवल पर ये किया जा रहा है, उसको नाम दिया गया है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। तो ये नई शिक्षा नीति में इसका जिक्र है। तो आप समझ गए होंगे, उम्मीद है, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट क्या है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये तो थे आज के करंट अफेयर्स। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।